और इजरायली पीएम ने इस बीच कर दिया है बड़ा ऐलान, हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ये कहा गया है खात्मे तक हम रुकने का कोई इरादा नहीं है इजराइल का, ये साफ कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। खात्मे तक जंग जारी रहेगी। क्या कह रहे हैं इजरायली पीएम, सुनते हैं। و درباره آینده غزه تنها پس از حذف حماس ممکنه. غزه غیر نظامی میشه و دیگر تهدیدی از جانب غزه برای دولت اسرائیل وجود نخواهد داشت. برای اطمینان از عدم وجود چنین تهدیدی تا زمانی که نیاز باشه ارتش اسرائیل به کنترل امنیت در نوار غزه ادامه خواهد داد. तो देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल का रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। वहीं गाजा से लगातार 37 दिनों से विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब ये युद्ध थमने के बजाय आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लेबनान मोर्चे पर किसी भी वक्त भीषण युद्ध छिड़ सकता है। इसके आसार बढ़ते हम साफ तौर पर देख रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने अपनी दूसरी रैली में बहुत बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि इजराइल नहीं माना तो हम उसे अपनी ताकत बता देंगे। आने वाले वक्त में लेबनान मोर्चे पर हमले और तेज होंगे। नसरुल्लाह की इस धमकी पर इजराइल भड़क उठा है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि एक गलती भी लेबनान को बारूद बना देगी। हमारी एयरफोर्स तैयार है, बेरूत को हम गाजा बना देंगे, यानी उधर से भी सबसे बड़ी धमकी दे दी गई। इस बीच सऊदी अरब से भी एक विध्वंसक ऐलान हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपील की है कि फिलिस्तीन को ज्यादा से ज्यादा हथियार मिलने चाहिए। इसके साथ ही रईसी ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होने को कहा है। अब ऐसे में क्या गाजा की जंग मिडिल ईस्ट में महायुद्ध तो नहीं करा देगी? इसे समझने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट की एक एक खबर डिटेल में आपको बताएंगे और इसकी शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। हिजबुल्लाह का एक फाइटर मारा गया है। ये ताजा अपडेट सामने आ रही। अब तक हिजबुल्लाह के एक दो नहीं, कुल 72 कमांडर्स मारे जा चुके हैं। यानी आप इस आंकड़े को देखकर जानकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ इस जंग में किस हद तक इन्वॉल्व है। 72 हिजबुल्लाह के कमांडर्स अब तक इस जंग में मारे गए हैं। ये जो आंकड़ा है वो सामने आया है और अब जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह का एक और फाइटर मारा गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हिजबुल्लाह ने जिस बुरकान मिसाइल का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल का दावा किया, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि ये है क्या भला। बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है बुरकान का ज्वालामुखी। ये मिसाइल बैलिस्टिक श्रेणी की है। इसकी रेंज 1650 किलोमीटर, तो बारूदी क्षमता 300 से 500 किलोग्राम है। और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि उत्तरी गाजा से हमास खत्म हो चुका है। ये देखिए क्या कह रहे हैं नेतन्याहू, उत्तरी गाजा में हमास के छिपने की अब कोई जगह हमने छोड़ी नहीं। लेबनान बॉर्डर पर जमीन आसमान से हमले किए जा रहे हैं, ये भी बताया गया है नेतन्याहू की तरफ से। हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल होने की गलती ना करे, वो चेतावनी देते नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को। लेकिन क्या इसका असर होगा? अब देखिए आगे क्या वो कहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं मध्य पूर्व के नेता हमास के खिलाफ सामने आए। पूरे मिडिल ईस्ट के जो नेता हैं वो हमास के खिलाफ सामने आए। हमास ईरान के आतंकवाद का अभिन्न हिस्सा। ये बहुत सख्त बयान दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से। हमास से पूरे मिडिल ईस्ट को खतरा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, इसलिए हमास के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उधर ईरान ये कह रहा है कि सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। तो ये बयानों का दौर भी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के रुख से बिल्कुल साफ है कि ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला है नहीं। हमास का पूरी तरह से खात्मा करके ही मानेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। बात इससे आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है और अब पूरे गाजा पर कब्जे की बात की जा रही है। इजराइल पर इस बीच तुर्की का बड़ा बयान आया है। इजराइल पश्चिम के बिगड़े बच्चे की तरह है, ये कहा गया है। गाजा पर इजराइल को वेस्ट का समर्थन, पश्चिमी समर्थन से ही हमले कर रहा है इजराइल, ये बताया गया है तुर्की की तरफ से। और पश्चिमी देशों का बिगड़ा बच्चा बताया है इजराइल को।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने।